जीवन में घूमना जरूरी है, पर जिंदा रहना उससे ज्यादा जरूरी है। और ये पता होते हुए भी कि जहां हम घूमने जा रहे हैं वह खतरा अपरंपार है, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा मूर्ख दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, शब्द तीव्र जरूर है, पर यह सत्य भी है। मैं बात अभी हिमाचल प्रदेश की कर रहा हूँ। वहां पर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पिछले 7 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और 200 mm से ज्यादा बरसात हो चुकी है। सारी नदियां उफान पर है और भूस्खलन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और इतनी तबाही के बाद भी आपके अंदर चूल मची है जाने की, तो फिर जाओ यार, घुमाओ और वहां से 2-4 भाटे भर लाना गाड़ी में यादगिरी के। शांति से घर पर रहो। जीवन में बहुत सारे मौके मिलेंगे घूमने फिरने के, मौज मस्ती करने के, पर जीवन बार बार नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो खुद ही भुक्तभोगी हूं। बात है जुलाई 2019 की, जब हम 4 दोस्त बचकाने पन में बड़ौदा से लद्दाख ट्रिप पर निकल गए। ट्रिप का हमारा 5वां दिन था। हम लेह से मनाली की ओर जा रहे थे और मुझे अच्छे से याद है उस दिन सुबह से ही लगातार कम ज्यादा बरसात हो रही थी। हम पहाड़ों के नीचे से जा रहे थे, तभी अचानक से रोहतांग पास पर जितनी बड़ी हमारी कार थी उसके डबल साइज इतना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरकर हमारे सामने से नीचे की ओर गया। वो इतना बड़ा था कि उसने पूरे रोड को ढक दिया। मुश्किल से वो कार से 1 फीट दूर रहा होगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कौन सा पुण्य बीच में आया जो हम बच गए। हम सब ने साक्षात मृत्यु देखी थी। अगर हमारी कार 1 फीट ही आगे होती तो आज मैं ये बात इस वीडियो के थ्रू नहीं बता पा रहा होता। स्पीड हमारी 50 से 60 की रही होगी। और यकीन मानो, जैसे ही वो बड़ी चट्टान हमारे सामने खाई में गई, उसके बाद मैं तो पूरा ही वाइब्रेट होने लगा। 0 डिग्री में भी मेरा पसीना छूट गया। स्टीयरिंग से ग्रिप ढीली होने लगी। कार आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी। बस जैसे तैसे एक दूसरे को मोटिवेट करके हम थोड़ा आगे सेफ प्लेस पर पहुंचे और वहां उतर कर एक दूसरे को गले लगकर जोर जोर से रोने लगे और ईश्वर का धन्यवाद दिया हमने और उनका नाम लेकर हम फिर आगे बढ़े। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंसिडेंट के बारे में हमारे घर वालों को भी इस वीडियो के थ्रू ही पता चलेगा। तो मेरी यही अपील है आप लोगों से कि ऐसी जगह मत जाइए जहाँ खतरा हो, और जो जाने का कहे उसे भी समझाइए। और अंत में यही कहूंगा कि हमें ऐसी खूबसूरत जगह पर जिसे प्रकृति ने विशेष रूप से संवारा है वहां नहीं जाना चाहिए जब तक हमें उसकी कद्र ना हो, क्योंकि हम सब भी उन्हीं में से एक है जो बाहर घूमने जाते हैं और वहां गंदा करके आते हैं। इधर फेंका कचरा, उधर फेंका, व्हीकल से पोल्यूशन करते हैं वो अलग। हर साल कई मेट्रिक टन कचरा सिर्फ सैलानियों की वजह से पैदा होता है। उससे पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलते हैं और फिर ऐसा महाप्रलय सैलाब आता है। और भुगतता कौन है? हम तो आराम से घूम फिर के आगे घर में बैठ जाते हैं। जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वो झेल रहे हैं परेशानी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सैलानी ही जिम्मेदार है पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पर कहीं ना कहीं वो हिस्सेदार तो है।